हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोग ने रेलवे साइंस के रिगार्डिंग क्लास को देख रहे थे। फर्स्ट क्लास हमारा फाइनल हो चुका है। आज हम सेकेंड क्लास देखेंगे रेलवे का साइंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा दूसरा क्लास होगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन में डाउट है, दिक्कत है, परेशानी, उसके लिए भी कमेंट करें यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन है। इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको, ये पूरा एग्जाम का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से एग्जाम का पूछेगा और इस क्वेश्चन के साथ साथ आप जो है जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी यहाँ पे बनाने की पूरी कोशिश करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है इसमें। ठीक है, संतुलित अभिक्रिया इसमें से कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका इस तरह से रिएक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखे तो ये आपका हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा सुधार लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, और इसका जो है ब्रोमीन से इसका रिएक्शन हुआ है, ब्रोमीन, और इसका क्या बना है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ बना है। ठीक है, ब्रोमाइड ये बना है। तब देखिए इसका किस तरह से होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का ब्रोमीन से आपका जो ये बना है, तो कह रहा है संतुलित अभिक्रिया कौन सी है। तो संतुलित अभिक्रिया क्या होती है, जो अभिकारक में जो आपका अभिकारक होता है उसमें परमाणुओं की कुल संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, उत्पाद के परमाणु कुल संख्या बराबर होगा, तो क्या बनेगा, आप एक आपका संतुलित अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे मान लिया हाइड्रोजन दिया है तो हाइड्रोजन को इस तरह का H2 लिख देंगे, और यहाँ पर दिया है ब्रोमीन तो ब्रोमीन को Br2 लिखें। ठीक है, इसका रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा 2HBr। ठीक है, Br मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ से ये आपका जो है यहाँ पे ये हो जाएगा 2 हाइड्रोजन और 2 ब्रोमीन यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये आपका क्या होता है, ये आपका जो होता है ये होता है अभिकारक। ठीक है, इसको कहते हैं अभिकारक। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका उत्पाद। ठीक है, ये होता है उत्पाद। अब देखिए अगर अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है, यहाँ है हाइड्रोजन आपका 2, और ब्रोमीन कितना है, यहाँ पे ब्रोमीन है आपका 2, ये दोनों इसमें है। ठीक है, ये है इस तरह से। इसमें देखिए तो हाइड्रोजन कितना है, इसमें भी हाइड्रोजन है आपका यहाँ पे 2, और ब्रोमीन कितना है, इसमें भी ब्रोमीन है आपका 2। तो ये दोनों आपके जो है सेम हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 ब्रोमीन 2। समझ रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। तो अभिकारक बराबर अगर उत्पाद हो जाए तो आपका क्या होता है, रिएक्शन वहाँ पे संतुलित अभिक्रिया यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे जानना था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर डी को देखें तो ये हो जाएगा H2Br2। ठीक है, तो ये बनेगा 2HBr। ठीक, 2HBr बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से अगर देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुंध से। ठीक है, यहाँ पे आपको खाली स्थान है। ठीक है, धुंध से क्या होता है, प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य घटकों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में क्या होती है, यहाँ पे ये क्या होता है, ये आपको यहाँ पे खाली स्थान इसको बताना है। तो यहाँ पर खाली स्थान है और यहाँ पे खाली स्थान है, दोनों को क्या करना आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपको बनेगा कि लाल रंग का जो प्रकाश होगा कोहरे या धुंध से क्या होता है, सबसे कम यहाँ पे कम प्रकीर्णित होता है। ठीक है, जो लाल रंग का प्रकाश होता है कोहरे या धुंध से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग तुलना में क्या होती है, सबसे यहाँ पे आपके अधिक होती है। ठीक है, ये क्या होती है, आपकी अधिक होती है। ठीक है, ये आपको पता है। तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकाश का जो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो रंग जिस रंग का आपका जो तरंग दैर्घ्य है वो कम होगा उसका प्रकाश प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोहरे या धुंध से सबसे कम यहाँ होता है, और यहाँ पे जो तरंग दैर्घ्य जो श्वेत प्रकाश अन्य रंग घटकों में क्या होगा, तरंग दैर्घ्य की तुलना में क्या होती है, ये अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे कम और अधिक। ठीक है, तो ये आपका था लाइट चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है एक प्रकाशिक उपकरण है X। ठीक है, एक प्रकाशिक उपकरण आपको X है, कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि जो F की वैल्यू है ये कह रहा है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो X हो सकता है, ये बताना आपको। तो ये क्या हो सकता है, X जो होगा आपका जो प्रकाशिक उपकरण है ये क्या हो सकता है, या तो अवतल दर्पण होगा या अवतल लेंस हो सकता है, दोनों में से हो सकता है। ठीक है, ये आपको हो सकता है अवतल लेंस या अवतल दर्पण। ठीक है, लेंस या दर्पण ये दोनों हो सकता है। ठीक है, जो अवतल यहाँ पे लेंस होगा इसका जो फोकस दूरी कितनी होती है, ये ऋणात्मक होती है। ठीक है, ऋणात्मक, इसको यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, F हो सकता है। तो ये आपका अवतल लेंस या अवतल दर्पण हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है। ये आपको कह रहा है नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाउड स्पीकर या वोल्ट मीटर, एमीटर, विद्युत फ्यूज है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, विद्युत फ्यूज जो होगा आपका, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। जो कह रहा है कि चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है, ये आपका क्या है, विद्युत फ्यूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो विद्युत, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और टिन और लेड, एसन और लेड, पीबी और लेड को मिलाकर ये बनता है, ठीक है। और ये किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो यहाँ पे H=I² के सिद्धांत पर काम करता है। I² के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है, सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ये हो जाएगा H=I²RT, ठीक है। और लेड और टीन मिलकर ये आपको क्या बनता है, विद्युत फ्यूज इसमें बनता है, ठीक है, विद्युत फ्यूज, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, जटिल शारीरिक बनावट वाले यौगिक लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों का जनन कोशिका में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो एक नर जनन कोशिका पाई जाती हैं, ठीक है, नर जनन कोशिका, ठीक है। और एक होता है आपका मादा जनन कोशिका, ठीक है, मादा जनन कोशिका, ठीक है। तो इसमें आपका छोटा होता है और गतिशील होती है, मादा में खाद्य भंडार युक्त बड़ी होती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो नर जनन कोशिका छोटी और गतिशील, मादा में खाद्य भंडार युक्त बड़ी पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन के फ्लोएम के माध्यम से, ठीक है, पत्तियों द्वारा तैयार जो भोजन है वो फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो किन भागों तक पहुंचाया जाता है, तो यहाँ पे देखें आप ऑप्शन नंबर डी के, तो जड़ों, बीजों, फलों एवं विभोज्यतकों को तक यहाँ पे पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, जड़ों, बीजों, फलों और विभोज्यतक तक ये पहुंचाया जाता है, जो आपके भोजन होते हैं वो फ्लोएम के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपको पूछा था, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे बायोलॉजी का, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि पत्तियों से भोजन के पत्तियों के पौधों के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और उनके अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये होती है आपका स्थानांतरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, स्थानांतरण यहाँ पे ये प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये आपका क्वेश्चन था बायो का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बायोलॉजी का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम के अपने कुछ लाभ हैं, ठीक है, और कुछ हानियां हैं। कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर 3 संगत है, असंगत कथन का चयन करिए। असंगत मतलब कथन है कि 3 संगत है और 1 असंगत, मतलब 3 आपके कथन सत्य हैं, 1 कथन क्या आपका वो असत्य है, ठीक है। ये आपको देखना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि इन्हें जलाने जल में CO2 उत्पन्न होती है, ठीक है, तो जलाने पर होती है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, ठीक है। तो ये तो आपका सत्य होगा। इसका उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए यहाँ पे किया जाता है और ये लागत से किफ़ायती होते हैं, ठीक है। इन्हें जलाए जाने पर नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन का उत्पन्न होते हैं जो विषाक्त होते हैं, ठीक है, अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की अपर्याप्त यहाँ पे मात्रा की उपस्थिति में जलाए जाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है जो एक विषाक्त गैस है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर, ठीक है। तो ये सब सारे 4 था। अगर आप इसको देखें ये ऑप्शन नंबर बी को, तो ये आपका यहाँ पे असंगत है, ठीक है। ये क्या है आपका असंगत, ये इससे जुड़ा नहीं है। कह रहा है आपको कि इनका जो ताप होता है विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और ये लागत में किफ़ायती होते हैं, जबकि ये नहीं है, ठीक है, कि किफ़ायती में बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो यही आपका असंगत है। बाकी ये सब ए, सी और डी क्या है, ये तीनों आपके संगत हैं, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो सारा क्वेश्चन है आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से इसका जो हमको सोचना है। कुछ यहाँ पे देखिए थ्योरी बेसिस क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको खुद से सोच के यहाँ पे करना है और सोचेंगे तभी जब आप जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइए, कहीं से भी क्वेश्चन साइंस का मिले तो मैक्सिमम जो उसको लगाने की कोशिश करें, तभी आप जो है चीज़ों को जल्दी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब देखिए ऑप्शन नंबर 20 का आंसर था। क्वेश्चन देखिए अगला, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें आप ध्यान से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस है, ठीक है, अभिसारी लेंस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना शब्दों को, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अपसारी लेंस है, ठीक है, अपसारी लेंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये है आपका अभिसारी लेंस, ठीक है, ये आपका अभिसारी लेंस, ठीक है, अभिसारी लेंस है, इसको कहते हैं उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कितना है,
ये आपका 20 यहाँ पे दिया 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली। अब से इसका लेंस जो है एफ इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया आपको 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके बाद से है आपका अब यहाँ पे अपसारी लेंस, ठीक है, यहाँ पे है अपसारी लेंस, ठीक है, अपसारी लेंस, ठीक है। इसको जो आपको दिया गया सबसे पहले लिख लेंगे, इसको कहते हैं अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। ये कितना है आपका, यहाँ पे दिया गया आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दिया गया, 50 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसको कह रहा है कि जो आपका इसका संयोजन क्षमता जो है, मतलब यहाँ पे इन दोनों लेंस की संयोजन क्षमता ज्ञात करिए, यानी इसको जोड़ कर रखा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले मान लीजिए इसका P1 निकालते हैं, P1 कितना हो जाएगा +100/50, ठीक है, क्योंकि यहाँ 50 दिया गया है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा +2 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस P2 को निकालेंगे संयोजन क्षमता P, तो P कितना हो जाएगा, P2 निकालेंगे तो P2 हो जाएगा +100 ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20 × 25 = 100, यानी प्लस का 5 डायोप्टर, ठीक है, +5 डायोप्टर। तो संयोजन क्षमता टोटल कितना हो जाएगा P1 + P2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका P1 कितना है, सॉरी देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ अवतल लेंस है, ठीक है। तो अवतल लेंस है तो इसके लिए क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा आपका -20, तो ये कितना जाएगा -5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर इसको ध्यान से यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर देखें आप ध्यान से तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको, ये माइनस आ जाएगा तो -5 डायोप्टर आएगा। तो जो टोटल संयोजन क्षमता जोड़ेगा P1 P कितना आ जाएगा P1 + P2, ठीक है। तो P1 कितना है, प्लस का 2 डायोप्टर और ये माइनस का 5 डायोप्टर, ठीक है। तो कितना जाएगा -3 डायोप्टर, यहाँ पे आंसर निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है, -3 डायोप्टर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर निकल के आएगा -3 डायोप्टर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि संयोजन क्षमता यहाँ पे ज्ञात करना है, ये क्या होगा, तो ए हो जाएगा -3 डायोप्टर। अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि निम्न में से कौन से विकल्प संतुलित आहार, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे संतुलित आहार का एक उदाहरण है। तो संतुलित आहार में क्या आता है आपका, रोटी आ जाएगा, दाल सब्जी, ठीक है, ये सब सारे आपके क्या आ जाएंगे यहाँ पे संतुलित आहार। जिसमें देखिए बर्गर चिप्स कोल्ड ड्रिंक ये सब, रोटी सब्जी कोल्ड ड्रिंक दिया है, फिर चावल चिप्स कोल्ड ड्रिंक, ये सब नहीं होगा। देखिए जो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, रोटी दालें सब्जियाँ, ये आपके संतुलित आहार, ठीक है, संतुलित आहार यहाँ पे इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो रोटी होता है ये क्या, आप रोटी से क्या मिलता है आपको, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे मिलता है, जो क्या करता है शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद से है दाल, दाल ये क्या करता है आपको, ये आपको प्रोटीन यहाँ देता है, प्रोटीन, ठीक है, जो दाल होता है ये प्रोटीन देता है, ठीक है। इससे शरीर निर्माता ये होता है, ठीक है, शरीर निर्माता, ठीक है, शरीर निर्माता होता है। उसके बाद से सब्जियां हैं, सब्जियां क्या देता है, वसा देता है, ठीक है, वसा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सब सारी चीज़ें होती हैं, इसको भी याद रखेंगे। रोटी से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, जो क्या करता है ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को। दाल हमारे क्या करता है, प्रोटीन देता है, प्रोटीन से क्या होता है शरीर हमारा निर्माण करता है, ठीक है। तो ये सब सारे आपकी जो यहाँ पर होते हैं। तो संतुलित आहार में रोटी दाल सब्जियाँ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि जब सोडियम सल्फाइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, ठीक है, सोडियम सल्फाइड, ठीक है, सोडियम क्या है आपका, सल्फाइड है, मीन्स यहाँ पे अगर देखें Na2S है, ठीक है, सोडियम सल्फाइड और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो अभिक्रिया करता है, दुर्गंध गति बनता है, क्या बनता है H2H हाइड्रोजन सल्फाइड और प्लस यहाँ पे क्या बनता है NaCl, ठीक है, ये बनता है। अब देखेंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये बनेगा आपका 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो सोडियम कितना है यहाँ पे, 2 सोडियम है तो 2 सोडियम, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये तो 2 क्लोरीन हो जाएगा। सल्फाइड यहाँ कितना 1 है तो 1 यहाँ हो, तो ये क्या होगा, ये आपको बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया दोनों, ठीक है। तो ये आपका बनता है यहाँ पे, जो आपको कह रहा है कि सोडियम सल्फाइड है यहाँ पे, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे ये होता है आपका सोडियम सल्फाइड, ठीक है, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, क्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये बनता है, ठीक है। इसको कहते हैं म्यूरेटिक अम्ल, ठीक है, म्यूरेटिक अम्ल, ठीक है, म्यूरेटिक एसिड बनता है, ठीक है। और ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ बनता है, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है।
और ये आपका सोडियम क्लोराइड, इसको नमक भी कहते हैं, नमक, ठीक है, नमक का फार्मूला होता है NaCl। तो ये आपका कुछ यहाँ पे ये सब चीज़ें होगी। तो कौन सी गैस होगी, तो ये आपको दुर्गंध युक्त गैस क्या निकलता है, H2S निकलता है, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी में H2S दुर्गंध युक्त गैस होता है, ठीक है। एक होता है आपको अमोनिया, NH3 को अमोनिया कहते हैं। ये मूत्र जैसी यहाँ पे दुर्गंध युक्त गैस निकलता है, ठीक है, मूत्र के जैसे दुर्गंध युक्त गैस इससे निकलता है अमोनिया से, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। तो ये सब सारे आपके थे यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है, ठीक है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए क्या क्या मिलता है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे NaCl को जो आपका नमक होता है NaCl को वाटर और क्या किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 और यहाँ पे क्या बनेगा NH3 अमोनिया, ठीक है, अमोनिया का प्रेजेंस पर रिएक्शन कराएंगे, ये अमोनियम क्लोराइड बनेगा NH4Cl और यहाँ पे अमोनियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 बनेगा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा NaCO3 यहाँ आपको बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और ये आपका सोडियम क्लोराइड होगा, वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, इसके प्रेजेंस बनाएंगे। तो ये वाला रिएक्शन देख लेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो ये आपका रिएक्शन है, ठीक है। ये वाला रिएक्शन है, 4 यहाँ पे नहीं होगा, 4 यहाँ पे होगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें हम लिए थे, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे जो क्लास है पूरा जो है समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो उसके लिए आप कमेंट करें, ठीक है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप जरूर यहाँ पे कमेंट करें क्लास आपको किस तरह से लग रहा है, क्या कमी है, क्या जो है आपको यहाँ पे जो है कमी यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।